राम राम हनुमान जी। तो आप सब भी कर लीजिए संकट मोचन के दर्शन। और मकर संक्रांति के आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ जो है सुबह की पूजा प्रार्थना हो चुकी थी और हमारे यहाँ कुछ इस तरह से आज की पूजा प्रार्थना होती है। भगवान जी को सब चीज़ें समर्पित की जाती हैं, जिसमें चूड़ा दही और उसके साथ साथ चावल और जो हमारे यहाँ चढ़ता है दाल उड़द की, वो सब होती है। राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। आज दिन 15 जनवरी है और आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। हाँ, दिन आगे भी बढ़ चुका है, 15 से 17 हो चुका है, पर ये व्लॉग मेरा उसी दिन का था। मैं छत पे गई हुई थी और देख लीजिए आज का भी मौसम कैसा हुआ पड़ा है। धूप का नामो निशान नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा थी। और घर पे ही हम लोगों ने गंगा स्नान किया था, मतलब गंगा जल को बाल्टी में डाल के स्नान किया था। तब हम लोग की ये दशा थी। वो लोग महान हैं जो लोग गंगा स्नान करने के लिए तीर्थ पे गए हुए हैं। तो हमारे यहाँ भी गंगा जी हैं, पर वो हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि जाके गंगा स्नान कर लें। दिन बहुत ख़राब हुआ था, दिन अच्छा होता तो एक पल हम लोग सोच भी लेते। हमारे यहाँ गंगा जी का रास्ता खेतों से होकर जाता है और खेतों में इस समय ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ कोई बनारस और इलाहाबाद मैंने प्रयागराज की तरह या फिर बाकी शहरों में जैसे घाट बने होते हैं वैसा कुछ बना नहीं है। और ठंड अपने चरम पर थी। तो हम तो साधारण लोग हैं, हम लोग के लिए इतना बड़ा तप बहुत बड़ा तप हो जाता। तो बस घर पे ही हम लोगों ने गंगा स्नान किया बाल्टी में डालकर। और यहाँ शाम को जो है जो खिचड़ी पे स्पेशली बनता है, पकौड़ियाँ बन रही हैं। और खिचड़ी का स्पेशल होता है सुबह दही चूड़ा, उसके बाद शाम की पकौड़ी और रात में खिचड़ी। तो यहाँ मैंने एक साइड खिचड़ी बैठा दी है कि दोनों काम एक साथ हो जाए। ठंड बहुत ज़्यादा है और बस एक बार में उठो सारे काम करने की मेरी कोशिश रहती है। तो एक साइड मैंने खिचड़ी बैठा दी है और साथ ही यहाँ बना रही हूँ पकौड़ियाँ और उसके साथ एक साइड चाय बैठा दी है। तो बस यही है आज का रूटीन वर्क मेरा कि सुबह तो बहुत आराम से था। सुबह मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी पर दोस्तों कुछ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि आज का दिन जैसे कि रोज़ की अपेक्षा ज़्यादा वो रहता है। सुबह सबके यहाँ अपना एक कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ वगैरह जो भी होता है चढ़ाने वाला कार्यक्रम होता है। और उसके बाद जो है दही चूड़ा एंजॉय किया जाता है और उसके साथ और आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा मेरी खांसी से कि बस इसी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे, इसलिए 15 का व्लॉग जो है 17 को आपको देखने को मिल रहा है। बहुत दिक्कत हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा है, गलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और घर बैठे बैठे मैं तो कहीं बाहर भी नहीं निकलती हूँ और फिर भी मुझ पर ठंड का असर हो गया है। और यहाँ जो है मैं सागा प्याज की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। एक साइड आलू की पकौड़ियाँ थी, गोभी आलू और सागा प्याज। और मेरे ख्याल से कि खिचड़ी पे सभी के यहाँ यही सब चीज़ें बनती हैं, मतलब मकर संक्रांति की खिचड़ी बनेगी ज़रूरी है। और सुबह दही चूड़ा वो ज़रूरी है, तिल तिलकुट जिसके यहाँ जो बन जाए। फ़िलहाल मैंने कुछ बनाया नहीं था, सब रेडीमेड ही आया हुआ था दोस्तों। बस बना भी रही हूँ जो आपके सामने है पकौड़ी वगैरह, क्योंकि तबीयत ही साथ नहीं दे रही है, बहुत दिक्कत हो जा रही है। और यहाँ बनने के साथ ही पकौड़ियाँ खाना शुरू हो चुका है। तो आप में से जो भी मित्र खिचड़ी पे गंगा स्नान के लिए या फिर किसी भी नदी स्नान पे गए हों ज़रूर बताइएगा आप लोग के यहाँ क्या होता है। हमारे यहाँ तो यही है, इसे मैं ट्रेडिशनली कहूँगी क्योंकि हमेशा मैंने अपने मायके ससुराल में यही देखा है। खिचड़ी के दिन दही चूड़ा सुबह के समय और शाम के समय पकौड़ियाँ और खिचड़ी जो चढ़ाई जाती है भगवान जी को, और दाल और चावल उसी की खिचड़ी बनती है बिना लहसुन प्याज वाली, अदरक डालकर। आप चाहे तो मटर वगैरह डालें, पर मैंने कुछ डाला नहीं था क्योंकि पकौड़ियाँ बनी रही हैं तो उसके संग मुझे खिचड़ी पे कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं था। तो यहाँ जो है गर्मा गर्म पकौड़ियाँ छननी स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ किसी काम से मैं बाहर निकली थी तो ये सब लगा ही रहता है। तो मेरे काम कुछ इस तरह से होते रहते हैं, कभी किचन के अंदर कभी किचन के बाहर। तो कुछ करने ही गई होंगी, फ़िलहाल तो याद नहीं है वॉइस ओवर करते समय।
तो ये रहा बैटर और ये रही छन रही है पकौड़ियाँ। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है जो भी मुझसे बन पड़ा है मैंने आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।